प्लेटफॉर्म ठंडी धुंध में लिपटा हुआ था। एक चाय वाले की आवाज रात में गूंज रही थी। ट्रेन एक थकी हुई आहट के साथ आई। मैं नाइट एक्सप्रेस में चढ़ गया, अपनी बर्थ पर बैठ गया। बेचैनी की भावना पहले से ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रही थी। ट्रेन आगे बढ़ी। अज्ञानी में हमारी यात्रा शुरू हुई। हर गुजरते पल के साथ हवा भारी होती गई। एक अजीब सी गंध मेरी नाक में भर गई। लेकिन गहरे में एक आदिम भय पैदा होने लगा। घंटे रेंगते रहे। ट्रेन की लयबद्ध आवाज एक सम्मोहक ड्रोन बन गई। जैसे ही मैं सोने ही वाला था, एक दबी हुई सिसकी ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह युवती थी। वह कांप रही थी। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं। मेरे पीछे किसी चीज को घूर रही थीं। मैं धीरे से मुड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मेरे पीछे वाला डिब्बा खाली था। डर संक्रामक था। जंग की आग की सोकेडर डिब्बे में फैल रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, पर्टिसेंडियां लंबी होती गईं। हर फ्लिकरिंग ता बल्ब दीवारों पर स्ट्रेंज और गरीब फिगरियां पुतता हुआ प्रतीत होता था। ट्रेन के अचानक झटके ने यात्रियों में दहशत की लहर दौड़ा दी। फिर हुआ वो। एक रूहानी चीख रात को चीर गई। यह बगल के डिब्बे से आया था। हम चीख के स्रोत की ओर दौड़े। हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। डिब्बे का दरवाजा खुला हुआ। मुसमोनसट ने हमारी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। ट्रेन स्टाफ शुरू में खारिज कर दिया, अब हमारे डर को दर्शाता है। आदमी के सामने आने की खबर आग की सो के ढह पूरी ट्रेन में फैल गई थी। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार। दहशत फैल रही थी। यात्री आपस में गले मिले हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेहरिए पीले और खिंचे हुए थे। ट्रेन स्टाफ, उनके चेहरिए एक ऐसे डर से सने हुए थे जिसे वे अब छिपा नहीं सकते थे। अपने केबिन में बंद हो गए, बाहर आने से इनकार कर दिया। बत्तियां हिंसक रूप से टिमटिमा रही थीं, ट्रेन को अंधेरे में डुबो रही थीं। डिब्बों में स्क्रीमिंग गूंज रही थीं, जो सर्वाइवर्सों के उन्मत्त रोने के साथ मिल रही थीं। हवा में खौफ की भावना व्याप्त हो गई। हम फंस गए थे, रात में भागते हुए एक अनस्टेरिंगी इकाई की दया पर जो हमारे आतंक में रहस्योद्घाटन करती थी। ट्रेन जो कभी प्रगति और संपर्क का प्रतीक थी, भय की जेल बन गई थी। भाग 5। एक भयानक उपस्थिति। हवा ठंडी हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक धीमी गटुरल ग्रोयल ट्रेन की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। ट्रेन हिंसक रूप से हिल गई, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे पटरी से उतारने की कोशिश कर रही हो। भूतिया आकृतियां, पारभासी और भूतिया, उनकी आंखें एक भयानक हरी बत्ती से जल रही थीं। यात्री डर के मारे सिकुड़ गए। उनकी प्रार्थनाएं वर्णक्रमीय कर्कशता से डूब गईं। भाग 6। वाइल्ड फायरल में स्ट्रैंडेड। धातु के विरुद्ध एक ओग्लुशीतलनिम स्क्रीम के साथ ट्रेन रुक गई। हम अंधेरे में डूब गए थे। केवल हमारे हार्टों की उन्मत्त पाउंडिंगन की आवाज थी। ट्रेन में दहशत फैल गई क्योंकि हमने महसूस किया कि हम फंस गए हैं,
उस अनस्टेरिंगी ताकत की दया पर जो हमें इस उजाड़ जगह पर ले आई थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए हमने स्टेरिंगा कि हम एक घने वाइल्ड फायरल के बीच में थे। उसकी उंगली जैसी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की सोकेडा हमारी ओर पहुंच रही थी। गीली मिट्टी और सड़ती हुई वनस्पतियों की गंध से हवा भारी थी। सन्नाटा बेवरिया कर देने वाला था, जो कभी कभार उल्लू की हूंट या पत्तों की सरसराहट से ही ब्रोकेता था। हम अकेले थे, सभ्यता से कटे हुए, एक बुरे सपने में फंस गए थे जिसका कोई अंत नहीं लग रहा था। आशा, हमारी आशा की घटती रोशनी की सोकेडा इंटेंसिफाइडी से फीकी पड़ रही थी। अचानक ट्रेन पर सन्नाटा छा गया। डिब्बे के अंत में परछाई से एक आकृति उभरी। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें भीतर की आग से जल रही थीं। उसके गले में रुद्राक्ष की माला सुशोभित थी। वह एक अलौकिक कृपा के साथ चला गया। वह एक तांत्रिक था, प्राचीन रहस्यमय कलाओं का उस्ताद। उसने हमें आश्वासन दिया कि वह मदद कर सकता है। तांत्रिक ने हमें ट्रेन के केंद्र में इकट्ठा किया। उसने अगरबत्ती बर्निंग गाई। उनकी तीखी सुगंध हवा में भर गई। वह एक प्राचीन भाषा में चांटिंग कर रहा था। उसकी आवाज एक सम्मोहक लय में उठ रही थी और गिर रही थी। उसने सिंदूर से फर्श पर स्ट्रेंज और गरीब निशान बनाए, जिससे हमारे चारों ओर एक सेफ्टीत्मक घेरा बन गया। हवा में ऊर्जा की दरार आ गई। ट्रेन हिंसक रूप से हिल गई, मानो कोई अनस्टेरिंगी ताकत तांत्रिक के सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। बत्तियां बेतहाशा टिमटिमा रही थीं। स्ट्रेंज ऑगरी पर डिसेंडेडियां डाल रही थीं, जो दीवारों पर नाच रही थीं। तांत्रिक के चांटिंग तेज हो गए। उसकी आवाज शक्ति और अधिकार से भर गई। वह अनस्टेरिंगी इकाई के साथ युद्ध में बंद था, हमारी सोलों के लिए एक लड़ाई। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, झटको बंद हो गया। पत्तियां स्थिर हो गईं। हवा स्थिर थी। तांत्रिक ने पसीने से तर एवरिये से आंखें ओपन। उसके एवरिये पर कामिंगी छा गई थी। वह जीत गया था। उसने उस बुराई को मिटा दिया था जो ट्रेन को सताती थी। वह हमारी ओर मुड़ा। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। तुम अब सुरक्षित हो, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन आश्वस्त थी। ट्रेन बर्निंग ही चलने सीम देगी। और बस ऐसे ही वह चला गया। वह पतली हवा में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। हम अवाक रह गए। हमारे दिमाग रात की घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसकी बात सच हुई। ट्रेन फायरे बढ़ी। जैसे ही भोर हुआ, परिदृश्य को एक नरम सुनहरी रोशनी से नहलाते हुए हम स्टेशन पर आ गए। हम रात बच गए थे। यात्री उसोकटे उनके एवरिये राहत और अविश्वास से सने हुए थे। हम एक कष्टदायी परीक्षा से गुजरे थे। आतंक की एक रात जो हमेशा हमारी रिमाइंडरों में अंकित रहेगी। ट्रेन यात्रा ने हमारी सोलों पर एक अमिट डिसेंडेड छोड़ी थी, जो हमारे संसार को नियंत्रित करने वाली अनस्टेरिंगी फोर्सों की एक फियरानक याद हटाती है। हमने अलौकिक के दायरे में कदम रखा था और हमेशा के लिए बदल गए थे। एक्सपीरियंस ने हमें हमारे मूल तक झुका दिया था। हमें अपने गहन भय का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। फियरानक ट्रेन यात्रा इस बात का एक गंभीर अनुस्मारक थी कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो सोकेट और स्पष्टीकरण को धता बताती हैं। जैसे ही मैं ट्रेन से दूर चला गया, मैं इस भावना को शूका नहीं सका कि मेरा एक हिस्सा
हमेशा उस वर्णक्रमीय ट्रेन में रहेगा, हमेशा अंधेरे में फुसफुसाहट से प्रेतवाधित रहेगा।